डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में आप देख रहे हैं भक्तिकाल की परिस्थितियाँ। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। वीडियो को ध्यान से देखें। इस वीडियो में आप देखेंगे भक्तिकाल की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक परिस्थितियाँ बहुत ही सरल शब्दों में विस्तार पूर्वक देखेंगे। वीडियो को ध्यान से देखें और नोट कर लें, और वीडियो को देखने से पहले कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर जरूर करें। आइए देखते हैं भक्तिकाल की परिस्थितियाँ। और इसके पहले के वीडियोस को, भक्तिकाल हिंदी साहित्य का इतिहास, उसको जरूर देखें। हिंदी साहित्य के इतिहास में, जैसा आप जानते हैं, संवत 1375 से संवत 1700 तक का काल भक्तिकाल के नाम से जाना जाता है। किसी भी काल की परिस्थितियाँ उसके साहित्य को प्रभावित करती हैं। भक्तिकाल की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक परिस्थितियों का वर्णन इस प्रकार है। सबसे पहले देखेंगे राजनीतिक परिस्थितियां। भक्तिकाल की राजनीतिक परिस्थितियां। राजनीतिक दृष्टि से भक्तिकाल दो भागों में बांटा जा सकता है। पहले भाग में दिल्ली पर तुगलक और लोधी वंश के शासकों ने शासन किया, और दूसरे भाग में मुगल वंश के शासकों ने। पहले भाग के अंतर्गत शासक अत्याचारी, सत्तालोलुप और घोर सांप्रदायिक थे, जबकि दूसरे भाग के शासकों में अपेक्षाकृत रूप से कुछ उदारवादी दृष्टिकोण के दर्शन होते हैं। विशेषतः अकबर के शासनकाल में सांप्रदायिक सद्भाव अपने चरम पर था। मोहम्मद गौरी द्वारा जीते गए प्रदेशों पर बलबन अलाउद्दीन खिलजी आदि ने तलवार के बल पर अपना राज्य स्थापित किया। उन्होंने दक्षिण भारत में भी अपने साम्राज्य का विस्तार किया। अलाउद्दीन खिलजी ने कुछ आर्थिक व प्रशासनिक सुधार अवश्य किए, लेकिन उनका प्रभाव केवल राजधानी के आसपास के क्षेत्रों तक ही रहा। अन्य शासक केवल युद्ध लूटपाट में लगे रहे। अब आइए देखते हैं भक्तिकाल की सामाजिक परिस्थितियां। भक्तिकाल की सामाजिक परिस्थितियां कैसी थीं उस समय? इस काल में मुस्लिम शासन की स्थापना हुई। परिणाम स्वरूप हिंदू मुस्लिम जनता के बीच हर क्षेत्र में आदान प्रदान होने लगा। आर्थिक दृष्टि से हिंदुओं की स्थिति अधिक अच्छी नहीं थी। मुस्लिम शासक हिंदुओं के प्रति भेदभावपूर्ण रवैया अपनाते थे, लेकिन शेरशाह तथा मुगल शासकों के युग में हिंदू मुसलमानों में किए जाने वाले भेदभाव में कमी आई। किंतु मुसलमानों में परस्पर विवाहों के उदाहरण भी मिलते हैं। कश्मीर के सुल्तान शाह मीर ने अपनी लड़कियों का विवाह हिंदू सामंतों से किया और लड़के का विवाह हिंदू सेनापति की लड़की से। अधिकांश मुस्लिम शासक एवं अधिकारी रसिक प्रवृत्ति के थे, और उनकी रसिकता से बचने के लिए हिंदू समाज में पर्दा प्रथा और बाल विवाह का चलन जोर पकड़ने लगा। ऐसा नहीं है कि यह बुराइयां केवल इस युग में ही भारत में आई। जाति प्रथा और सती प्रथा जैसी बुराइयां भारत में बहुत पहले से थी। मुसलमान शासकों के कारण हिंदू समाज में व्याप्त जाति प्रथा के बंधन अवश्य ढीले होने लगे, और हिंदू धर्म में व्याप्त छुआछूत को दूर करना हिंदू धर्म की मजबूरी बन गई। लेकिन अनेक क्षेत्रों में लंबे समय तक यह भेदभाव बना रहा। कुछ स्थानों पर हिंदू धर्म स्थलों को सभी जातियों के लोगों के लिए खोल दिया गया, परंतु ब्राह्मणों का वर्चस्व बना रहा। आइए अब देखते हैं भक्तिकाल की धार्मिक परिस्थितियां। अगर आपको हिंदी साहित्य का इतिहास बहुत ही कम समय में समझना है या जानना है, तो इसके पहले के जितने वीडियोस हैं उनको देख लें और अपनी परीक्षा की तैयारी में एक अच्छा रिवीजन कर लें। आइए देखते हैं भक्तिकाल की धार्मिक परिस्थितियां। इस काल में बौद्ध धर्म और जैन धर्म के प्रति भारत में लोगों की रुचि कम होने लगी थी। हिंदू धर्म भी निरंतर पतन की ओर अग्रसर था। सभी हिंदू संस्थाएं शोषण तंत्र बनकर रह गई थी। धर्म का आश्रय लेकर कुछ विशेष जातियां अपना वर्चस्व स्थापित कर रही थी।
सभी धार्मिक संस्थाओं के मुखिया ब्राह्मण थे। अन्य जातियों के लोग केवल अनुयायी बनकर रह गए थे। शूद्रों को वह अधिकार भी नहीं था। हिंदू धर्म में विश्वास रखने वाले लोग भी धीरे धीरे तर्क के आधार पर हिंदू धर्म की कमियां अनुभव करने लगे थे। मिथ्या, बाह्य आडंबर, जंत्र मंत्र, अवतारवाद आदि के कारण धर्म के प्रति लोगों की एक नई दृष्टि विकसित होने लगी थी। परिणाम स्वरूप अपने अपने विश्वासों के आधार पर इस काल में राम काव्य, कृष्ण काव्य तथा संत काव्य धारा का विकास हुआ। मुस्लिम शासकों के प्रभाव के कारण सूफी काव्य धारा विकसित हुई। आइए अब देखते हैं भक्ति काल की सांस्कृतिक परिस्थितियां। डियर स्टूडेंट्स, हिंदी साहित्य के इतिहास को बहुत कम शब्दों में समझने के लिए, बहुत जल्दी समझने के लिए, बहुत जल्दी देखने के लिए, रिवीजन करने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट में हिंदी साहित्य के इतिहास की प्लेलिस्ट को देखें। आइए देखते हैं भक्ति काल की सांस्कृतिक परिस्थितियां। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि यह काल मुस्लिम शासकों का काल था। मुस्लिम शासकों में अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के शासक हुए। कुछ शासक जहां केवल भोग विलास में लिप्त रहे, वहीं शेर शाह और अकबर जैसे शासकों ने अनेक प्रजाहितार्थ कार्य किए। शाहजहां और जहांगीर कला के क्षेत्र में विशेष रुचि रखते थे। इन शासकों के प्रभाव के कारण भारतीय जनसामान्य के बीच इस्लामिक कला और संस्कृति का प्रभाव दृष्टिगत होने लगा। संगीत, चित्रकला और वास्तुकला के क्षेत्र में हिंदू मुस्लिम संस्कृतियों के समन्वय की झलक मिलती है। अनेक ऐसे रीति रिवाजों का चलन आरंभ होने लगा जो भारतीय संस्कृति के लिए सर्वथा नवीन थे। आइए अब देखते हैं भक्ति काल की साहित्यिक परिस्थितियां। इस काल में राजभाषा फारसी थी, अतः फारसी भाषा में पर्याप्त मात्रा में पुस्तकें लिखी गईं। लेकिन भारतीय हिंदुओं का उच्च वर्ग संस्कृत में अपने विचार प्रकट करता रहा। जहाँ संस्कृत के अनेक मूल ग्रंथ लिखे गए, वहीं संस्कृत के अनेक ग्रंथों का फारसी भाषा में अनुवाद भी हुआ। भारतीय भाषाओं पर भी फारसी भाषा का प्रभाव पड़ने लगा। अनेक फारसी शब्द तथा फारसी लेखन शैली भारतीय हिंदी साहित्य का अंश बन गई। भक्ति आंदोलन के उदय के कारण ब्रज, अवधी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं का विकास होने लगा। मुस्लिम शासकों के प्रभाव के कारण हिंदी में सूफी काव्य धारा का चलन हुआ। संत कवियों ने भी इस्लाम की अनेक मान्यताओं को अपनी वाणी में स्थान दिया। इस काल में प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार का काव्य लिखा गया। इस बात को ध्यान में रखें कि भक्ति काल में प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार के काव्य लिखे गए। इस काल में जहाँ धर्म और समाज में व्याप्त विभिन्न बुराइयों का विरोध किया गया, वहीं समाज और धर्म के वास्तविक स्वरूप को निर्धारित करने का प्रयास भी किया गया है। इनके द्वारा प्रतिपादित धर्म विषयक मार्ग भले ही पूर्णतः दोष रहित न हो, लेकिन आज भी स्वीकार्य हैं, क्योंकि भक्तिकालीन साहित्य विशेषतः संत काव्य एक ऐसे निर्गुण निराकार ईश्वर की ओर संकेत करता है जो सर्वव्यापक और सार्वभौमिक है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारा भक्तिकाल, हिंदी साहित्य का भक्तिकाल साहित्यिक दृष्टि से और अन्य दृष्टियों से भी बहुत ही मजबूत और सशक्त था। डियर स्टूडेंट्स, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और वीडियो को शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे इस तरह की महत्वपूर्ण वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। हम आपके मंगल जीवन की कामना करते हैं। हैव अ नाइस डे।